एक बहुत ही अच्छी पद्धति है जो ध्यान के अंतर्गत ही आती है। अगर आप उसे सीख जाते हैं ना तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। आप पहले से ही बहुत कुछ जान जाएंगे कि हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक मेल है, पहले वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सर, क्या कोई ऐसी पद्धति है जिसे सपनों को कंट्रोल करके अपने बहुत से कार्य को आसान किया जा सके? हमने सुना है कि पुराने समय में ऋषि मुनि लोग अपने सपनों में बहुत से कार्य को कर कर वह किस प्रकार से किया जाता है उसे जान लेते थे, फिर वह अपने निजी जीवन में उसे उतारते थे। यह बात कितनी सही है, और अगर यह बात है तो इसे कैसे किया जा सकता है? हाँ, यह बात बहुत ही सही है और इसे बहुत लोग करते हैं, और शुरू में हम भी इसे बहुत ज़्यादा ट्राई करते थे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। यह एक प्री प्रोडक्शन की तरह होता है। जैसे कोई मूवी बनाने से पहले एक प्री प्रोडक्शन होता है, पूरी तरीके से स्क्रिप्ट लिखा जाता है, एक कागज़ पे पूरे फिल्म को उतारा जाता है कि इस सीन को इस जगह रखा जाएगा, या कोई एक्टिंग करना है तो उसके लिए पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है। मतलब पूरा एक पहले से प्री प्लान किया जाता है कि किस तरीके से इसे बनाया जाए, उसे प्री प्रोडक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको घर बनवाना है तो घर का भी पहले आप नक्शा तैयार कराते हैं कि घर किस तरीके से बनेगा। और आजकल लोग 3D में भी घर बनवा के देखते हैं कि इस घर का आउटपुट बनने के बाद फाइनल कैसा दिखेगा, उसके घर के अंदर की कलर कैसी होंगी, आप उसे 3D में देखते हैं। बिल्कुल उस समय कंप्यूटर नहीं था, इसलिए इसी पद्धति को, इसी तरीके को लोग अपने सपनों में किया करते थे। और यह बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पद्धति और कोई नया चमत्कार वाली चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उनकी कल्पना शक्ति जो होती है उसी को वो सपने में उतार देते थे। अब इसमें दो चीज़ आती है। पहला ये होती है कि इसमें आपको सपने पे कंट्रोल करना होगा। दूसरा यह है कि आपकी अपनी कल्पना शक्ति थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। वैसे मुझे पता है कि सारे इंडियंस की कल्पना शक्ति पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वह कुछ सोचे चाहे ना सोचे कल्पना में हमेशा खोए रहते हैं। तो कल्पना शक्ति हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए, और दूसरा आपको सपनों पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही मुश्किल बात है भाई, सपनों पर कैसे कंट्रोल कर सकता है। देखिए, आपके भी लाइफ में ऐसा कई बार हुआ होगा जिस पे आप सपनों में रहते हुए आप सपने को कंट्रोल किए होंगे। मेरे हिसाब से 80% लोग ऐसे होंगे जो अपने सपने को एक न एक बार कंट्रोल किए होंगे, यानी सपने में जैसा सपना चाहें वैसा सपना देखे होंगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सपना देखने के बाद उठकर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, सबसे बात करते हैं, आधा सपना छूटा है, फिर सोते हैं तो वहीं से सपना देख लेते हैं। बहुत लोग ऐसा किए हैं और बहुत लोग ऐसा अनुभव भी किए होंगे, और इस चीज़ को हम भी बहुत ज़्यादा अपनाते थे बहुत पहले। अभी इस पद्धति को हम नहीं अपनाते हैं, और इस मेल को पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत से कार्य आसान हो जाते हैं। इसमें होता क्या है पहले ये जान लेते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला ये होता है कि आप सोते हैं, जैसे नॉर्मल सोते हैं वैसे सोना होता है। जो सपने आते हैं उसको कंट्रोल कर कर, या ऐसा कह सकते हैं कि आप खुद ही सपना देखो और वह सपना देखो जो आप देखना चाहते हैं, और उस सपने में आप अपने मन मुताबिक हर कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक, और आपको एक पेंटिंग तैयार करनी है बुद्धा पर, या आपको शंकर भगवान की पेंटिंग तैयार करनी है, या तो आपको एक सीनरी तैयार करनी है, या आपको कोई एक असाइनमेंट है जो आपको तैयार करना है। अब आप क्या करोगे कि सोते समय आप अपनी कल्पना से उस पेंटिंग को महसूस करोगे। वैसे भी अगर आपको कोई पेंटिंग तैयार करनी हो या फिर कोई कार्य करना हो तो आप सबसे पहले सोचते हो, आप अपनी कल्पना शक्ति से आप सोचते हो ना कि इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से लुक आएगा, ठीक है। अपने दिमाग में पूरा अज्यूम कर लेते हो कि ऐसा 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 होगा। वही चीज़ बिल्कुल सपने में उतार देना है। सपने में जब वो उतरेगा तो वो रियलिस्टिक की तरह दिखेगा कि अच्छा ये एकदम बिल्कुल ऐसा आएगा। जब अपनी आंखों से वह चीज़ आप देखे रहेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। ओके, इसी तरीके से बहुत से कार्य को आप कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ाई करना है, जैसे कि कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसका आउटपुट आपके शरीर पर क्या हो सकता है, यह सब कार्य बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पहले के ऋषि मुनि इस कार्य को मेडिटेशन के लिए करते थे, यानी कि वह जब जगे रहते थे तो वो ध्यान तो करते थे ही, लेकिन सोने के बाद भी वो रियल में जाकर ध्यान करते थे, यानी कि उनके सपने में भी वो ध्यान करते थे और उस सपने में भी लूप चलाते थे, यानी ध्यान के अंदर ध्यान करते थे। तो ये होता है, आपके भी साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप सपने देख रहे हैं, आपका वो सपना टूटा तो आपको पता चल रहा था ओ सपना देख रहे थे और वो भी एक सपना था एक्चुअल में, और फिर जब वो टूटता है तब आप जगते हैं। और कई कई लोग के साथ तो सपने के 3-3 लेयर होते हैं।
तो ऐसा होता है, कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा। इस पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे कि इसे किस तरीके से कर सकते हैं, इसका प्रथम स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। इस पर हम एक विस्तृत जानकारी आपको अवश्य देंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। देखिए, इसे हासिल करने के लिए आपको योग निद्रा अच्छे से सिद्ध करना होगा। योग निद्रा अगर आप अच्छे से सिद्ध कर लेंगे तो आप इसे लगभग हासिल कर लेंगे। या आपको सेल्फ हिप्नोटिज्म आनी चाहिए। सेल्फ हिप्नोटिज्म में भी इस तरीके की पद्धति को किया जाता है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप योग निद्रा अपनाएं। लोग बोलते हैं कि योग निद्रा और सेल्फ हिप्नोटिज्म बिल्कुल लगभग एक जैसा ही होता है। देखिए, होता तो एक ही जैसा है, एक ही जैसा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप अगर सपने देखेंगे और सपने में अगर आपके साथ कुछ होता है तो वो भी आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है उसका। और हिप्नोटिज्म में भी अगर आपके साथ कुछ होगा, वो भी एक कृत्रिम नींद है जो कि आपके साथ होगा तो आपको महसूस होगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप योग निद्रा अपनाएं। योग निद्रा से आप बहुत ही जल्दी इस स्थिति को पा सकते हैं, यानी आप सपने पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, दूसरा एक और तरीका है। योग निद्रा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दूसरा एक और तरीका है। आप हमेशा सोचें कि जब भी सपना आएगा हम उसे कंट्रोल करेंगे। आप अपने दिमाग को हमेशा यह संदेश दें, यानी कि खाते भी रहें, पीते भी रहें, आपके दिन भर में एक बार ऐसा दिमाग है कि नेक्स्ट टाइम जब भी सपना आएगा हम समझ लेंगे कि हमें सपना आ रहा है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जिस समय आपको सपना आए, आपको याद होना चाहिए कि आपको सपना आ रहा है। ठीक, आप अगर अपने आप को ऐसा संदेश देंगे ना, तो एक समय जब सपना आएगा तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ सपना आ रहा है। आपका जो चेतन मन है आपको तुरंत जगा देगा, तुरंत बता देगा कि आपको सपना आ रहा है। बस आपको उस सपने में उठना नहीं है, यानी कि आँख खोल के उठ जाए और बस उसी सपने के आधार पर अपने एक कृत्रिम सपने को या अपने एक कल्पना को रख देना है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आप फील कर सकते हैं। आप रियल लाइफ में उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप सपने में बहुत आसानी से उड़ सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से उड़ा जा सकता है। आप सपने में बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं जो रियल लाइफ में आप नहीं कर सकते हैं। इस पद्धति को हमने कई बार अपनाया है और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके अलग अलग चरण हैं कि किस तरीके से हम इसे पहले चरण से हम लोग क्रॉस किया जाए, दूसरे चरण से क्रॉस किया जाए, फिर तीसरे चरण पे आया जाए। तो धीरे धीरे इस चरणों को पास कर कर आप जब चाहें तब सपने के अंदर अपनी एक खुद की दुनिया बना सकते हैं, यानी मायावी दुनिया बना सकते हैं। और इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको प्राणायाम करना है, ठीक है, जो हमारे मन की शक्तियाँ हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। जैसे आपको ध्यान करना है मान लीजिए, तो आप ऐसे बैठ कर ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर सपने में होंगे ना तो आप बहुत ही आसानी से ध्यान कर सकते हैं। यानी आप सपने में बैठ जाइए, आप बोलिए हमको 2 घंटा बैठना है यहाँ पर, तो आप उठ नहीं सकते हैं, आप उसमें 2 घंटे तक आराम से ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि सपने में आपका दिमाग बहुत ही तेज चलेगा, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर एक चीज़ पर फोकस रहेगा। आपको नहीं इधर का दिखेगा, नहीं उधर का दिखेगा, सीधे सीधे आपको सपना दिखेगा। आप कभी भी सपने पर ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप उसी चीज़ को देखते हैं, नहीं लेफ्ट नहीं राइट। अगर अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको ध्यान होगा कि आपका साइड विजन भी कार्य कर रहा है। साइड विजन में क्या हो रहा है वो भी आपको कार्य कर रहा है, वो भी दिख रहा होगा कि साइड में क्या है, इस साइड में क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है। लेकिन आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सपने में क्या होता है, ये साइड वाला विजन नहीं काम करता है, वो सीधा फोकस होता है। ठीक है, अगर आपको अभी हम बता दिए ना, तो हो सकता है आपको सपने आए तो आप साइड विजन देखने की कोशिश करें तो दिख जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी मायावी दुनिया है। आप अपनी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, वो एक आपकी कृत्रिम दुनिया बन जाती है। तो आपको यह तो पता चल गया होगा कि सपने के द्वारा भी हम बहुत से कार्य को कर सकते हैं और उसका बहुत ढेर सारा बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि आप इसे एक कृत्रिम दुनिया में जीकर उसमें होने वाले हर कार्य को अनुभव कर सकते हैं और अपने रियल लाइफ में उसे उतार सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहला कार्य है कि आपको योग निद्रा करना होगा, जिसके बारे में हमने वीडियो विस्तार से बनाया है योग निद्रा पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। इसमें कोई त्रुटि हो या इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप हमें अवश्य बताएं, हम इस पर एक विस्तृत जानकारी आपको अवश्य देंगे। तो यह वीडियो नमस्ते सोच पर चल रही थी, यानी नमस्ते सोच सीरीज़ पर चल रही है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा यह सीरीज़ कैसा लग रहा है, उसे आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।